रोहिणी नक्षत्र आया और रोहिणी नक्षत्र बुधवार अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष भाद्रवे के महीने के अंदर कारागृह के अंदर परात्पर भगवान श्री कृष्ण का एक और छोटे से बाल रूप में भगवान कृष्ण का पदार्पण हुआ है। जैसे ही वासुदेव जी ने टोकरी उठाई माथे पर रखी है, यमुना में बाढ़ आने लगी, क्योंकि यमुना भगवान की पत्नी है। भगवान ने एक पैर बाहर निकाला, यमुना दर्शन करके मार्ग दे दिया। भगवान ने आदेश दिया था कि वासुदेव जी आप इसी समय इस बच्चे को गोकुल में पहुंचा दो, वहां पर नंद बाबा की पत्नी मां यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को आप यहाँ पर ले आना। और सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, संत महात्मा भगवान का स्वागत करने लगे। आइए हम सब भी मिलकर के भगवान का स्वागत करें। पावन देश धर्म नगरी के अंदर आज ये बगीची धन्य हो गई, परमात्मा का अवतार हो रहा है, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। आइए बड़े भाव के साथ में बीच में बोले भागवत महापुराण की। गोकुल के अंदर गए और नंद बाबा के यहाँ पर जाकर के वासुदेव जी ने
नंद रानी के पास में भगवान को बुलाया और माँ यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को लेकर के वापस जैसे जेल में आए, जेल के ताले लगे, हाथों के हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, सारे पहरेदार जाग गए और कहने लगे अरे 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस कहता है लाओ लाओ 8वां हुआ है। तो वासुदेव जी कहते हैं कंस 8वीं तो कन्या हुई है, तेरा काल तो पुत्र है, इस कन्या को छोड़ दे। कंस कहता है ये कन्या भी मेरा काल बन सकती है। कंस ने उस कन्या के पैर पकड़े और पकड़ करके पत्थर पर पटक कर मारने लगा। तभी वो कन्या हाथ से फिसल गई और आसमान में जाकर के अष्टभुजा जगदम्बा बिजली बन करके चमकने लगी। बोलिए जगदम्बे भवानी की जय हो। बिजली बन करके उस कन्या ने रूप ले लिया, चमकने लगी और कहने लगी कि कंस तेरा काल तो 84 कोस में कहीं ना कहीं ब्रिज में जन्म ले चुका है। आइए अब हम सभी गोकुल की ओर चलते हैं, नंद बाबा के महल की ओर, जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। नंद ने अभी तो नाय भयो 75 को है गयो, जाने कब होएगो। अभी तो बेटा नहीं हुआ है, 75 साल का हो गया है, जाने कब होगा। इतने में महाराज नंद बाबा की 2 बहनें थी, एक का नाम था नंदा, दूसरी का नाम था सुनंदा। नंदा जैसे ही यशोदा माँ के कमरे में गई तो वहां माँ यशोदा के पास एक झीनी सी चदरिया ओढ़े हुए नीलमणि जैसा लाला सो रहा था। यशोदा दौड़े दौड़े गौशाला में गई है, नंद बाबा से कहने लगी नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। नंद बाबा कहते हैं बावरी काहे की बधाई है। तो नंदा कहती है नंद बाबा आपने जो गायें दान में दी, जो ब्राह्मण जिमाए, जो संत जिमाए, जो संत ब्राह्मणों की सेवा करी, उन सबन को आशीर्वाद आपके घर में नीलमणि जैसे लाला भयो है। नंद बाबा बड़े राजी हुए, 108 डुबकी लगाई, आंखों में काजल लगाया, पीला पटका बांधा है और ग्वाल बालों से कहने लगे लाइयो रे छोरो दर्पण देखे तो सी कैसे लग रहे। ग्वाल बाल कहते नंद बाबा आज तो दूल्हे जैसे लग रहे, छोटा भी सज रहा है, बड़ा भी सज रहा है, बूढ़ा भी सज रहा है। एक 95 साल की बूढ़ी मैया रहती थी जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देता था। भगवान के जन्म का उत्सव का नाम सुना तो वो भी सजने लगी। 80 साल पुराना शादी का जोड़ा निकाला, श्रृंगार करने लगी। वो सोचती आज नहीं नाचूंगी तो कब नाचूंगी, भगवान का अवतार हुआ है। लेकिन श्रृंगार में थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, आंखों से दिखाई नहीं देता था तो जो चीज आंखन में लगाई जाती है वो तो होठन पे लगाई ली, और जो होठन पे लगाई जाती है वो आंखन में लगाई ली। इतनी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन वो भी सज रही है और सज धज करके सभी माँ यशोदा के पास बधाई मांगने के लिए जा रहे हैं। अभी मैं भाई लोगों से कहूँ ना नंद बाबा बधाई है, तो पिता लोग भाई लोग जितने भी बैठे एक बार हाथ उठा करके कहेंगे नंद बाबा बधाई है। और माताओं बहनों से कहूं कि यशोदा मैया बधाई है, तो माताएं बहनें एक बार हाथ उठाकर शंकर भगवान के सामने जोर से भगवान को आवाज सुनाई देनी चाहिए, कि वैकुंठ तक ये आवाज सुनाई देनी चाहिए कि यशोदा मैया बधाई है। अभी देखते हैं भाई किसको भगवान के जन्म के उत्सव की ज्यादा खुशी है। पहले भाइयों को देखते, नंद बाबा बधाई है, यशोदा मैया बधाई है। माता मैं तो थारो ही थारो नाम लेवो थे, मारी फजीती करो। यशोदा मैया बधाई है। भाई भाई एक एक बड़ी को देखो, सब बधाई मांगने के लिए भगवान के पास जाएंगे और भगवान को सभी प्रेम से झूला देंगे। और आइए सभी भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हुए बड़े भाव से
सबसे पहले एक चॉकलेट और उछाड़ी को कथावाचक उछालते होंगे। मेरा एक नियम है, ये प्रसाद भगवान के आपने चढ़ाया है, इसको पैरों में नहीं गिराना चाहिए, इसका अपमान होता है। तो बारी बारी सबको, कार्यकर्ता खूब है या व्यवस्थापक, सबको ये प्रसाद मिलेगा व्यवस्था से हुए। और भाई लोग, माताएं लोग इधर से सब झूला दे दे करके सुनो मालाराम जी के लिए। तो भाई जो गायों की सेवा के लिए लगे हुए निस्वार्थ भाव से हम धन्यवाद देते हैं उनको। और आप सब भी उनका सहयोग करें जो भी भक्त हैं, और आप सब भी ऐसी भावना रखें कि भाई गाय की सेवा के लिए हमेशा आगे आते रहें श्रद्धा के लिए। मैं निवेदन करूंगा कि भाई ये कोई अकेले तो व्यक्ति, इनकी तो खुद की घर की गाय तो एक की तो है नहीं, आपके गांव की गाय है, तो सभी को गौ सेवा में लगना है। और आपके गांव में यदि गौशाला गायों की सेवा में कुछ कमी है तो भाई साल में आप सब मिलकर के गौशाला निर्माण का, उसका विस्तार करने का आप सभी प्रयास करें। आप सब 10 आदमी 20 आदमी गांव के मिले, गौशाला का निर्माण करें। और मेरा भी एक नियम है कि साल में 1-2 कथाएं मैं गौशालाओं के लिए भी करता हूं। तो आपको यदि गौशाला के अंदर भी गौ माता की सेवा के लिए ऐसे आयोजन करने हो तो भाई हमारी जो मंडली है तो निस्वार्थ भाव से हमेशा गौ माता की सेवा में तैयार रहती है। तो आप सबको इस बात का भी विचार करना है। आइए बड़े धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव में भगवान को झूला देकर के माताओं से निर्णय वापस अपने स्थान पर बैठ के जाएंगी।
ताकि सभी को भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिले और महीने का झूला देकर के वापस बैठते जाएं। आरती के बाद ठाकुर जी का प्रसाद लेकर माखन मिश्री का फिर घर जाना है सर। हाँ, आराम से बैठते जाएं जिन्होंने दर्शन कर लिए। चंदन का है पलना रेशम की है डोर, चंदन का है पलना रेशम की है डोर, झूला झूले पग में बैठो हटवरन किशोर, झूला झूले पग में बैठो हटवरन किशोर, चंदन का है पलना रेशम की है डोर, चंदन का है पलना रेशम की है डोर, झूला झूले पग में बैठो हटवरन किशोर, झूला झूले पग में बैठो हटवरन किशोर। बिना प्रसाद लेके घर नहीं जाएगा और नित्य आरती हो रही है, आरती के बाद प्रसाद लेकर के फिर घर जाएगा। हाँ, सभी आराम से बैठे हैं। हाँ, देखो ये सोना मैया मन झूले, आज ही कन्हैया मेरा पलना झूले। ये सोना मैया मन झूले, आज ही कन्हैया मेरा पलना झूले। आज खुशी में दिल में छाई है चारों ओर, आज खुशी में दिल में छाई है चारों ओर, झूला झूले पग में जब आते माथे पे टीका जाके आंखों में सुलावे मैया जब आते माथे पे टीका जाके आंखों में झूले पग में बैठो हटवरन किशोर, झूला झूले पग में बैठो हटवरन किशोर। झूला झूले पग में बैठो हटवरन किशोर, झूला झूले पग में बैठो हटवरन किशोर। जन्मा हो दिन दिन कला कमलाए सोना दीन, मन मन जन्म हो दिन दिन कला कमलाए सोना दीन, आगे ये सोबन ने कला कमला खाती रे, आगे ये सोबन ने कला कमला खाती
अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भगवान की आरती होने जा रही है और बड़े ही प्रेम से सभी को आरती करनी है। आरती किए बिना घर कोई नहीं जाएगा। प्रसाद सभी को लेकर जाना है। सभी को आरती करनी है। अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुभव कर कीजिए। अपनो जन्म सुभव कर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय।